तो मैथमेटिक्स किस वजह से डिफिकल्ट बनी? क्योंकि फिजिक्स में इतना टाइम नहीं लग रहा है आजकल जो सवाल पूछे जा रहे हैं जेईई मेंस की अगर मैं बात करूं, और मैथ्स में भी केमिस्ट्री में भी इतना टाइम नहीं लग रहा है, बट मैथ्स में टाइम लग रहा है। अब तुम्हारे पास में वो टाइम ही नहीं होता है पेपर में। अगर तुम्हारे पास में सिर्फ टाइम हो, नॉलेज तो जितनी तुम घर से लेके गए हो उतनी ही, नॉलेज तो तुम घर से जितनी लेके गए हो उतनी ही चाहिए, बस तुम्हारे पास में वहां पे टाइम हो। और टाइम कहां से निकालना है? वो जो पुराना ट्रेडिशन चला रहा ना, 1 घंटे में फिजिक्स, 1 घंटे में केमिस्ट्री, 1 घंटे में मैथ्स, उस ट्रेडिशन को पहले काट दीजिए प्लीज। सिंपल सा सरल बोल रहा हूं, अगर आपके फिजिक्स में 100, केमिस्ट्री में 100 और मैथ में 20, आपके टोटल 220 मार्क्स हैं। ध्यान सुनना, ये स्टूडेंट ए है। कैसा स्टूडेंट है सर? इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। कैसा स्टूडेंट है? इंटेलिजेंट। क्योंकि फिजिक्स में 100 और केमिस्ट्री में 100 लाना आसान बात नहीं होता, पढ़ना पड़ता है, चाहे पेपर कितना ही लल्लू क्यों ना है। दूसरा स्टूडेंट बी, फिजिक्स में 80, केमिस्ट्री में 80 या 70, लेट से उल्टा जो भी तुम्हारा हिसाब से कर लेना भाई। कितने हो गए? 150, है ना। और इसमें मान लेते हैं ये 70 और 80 150 हो गए, इसमें मान लेते हैं सर इसके 50 मार्क्स ही, इसके मार्क्स आए 200। कौन बेटर है जरा बताना, कौन बेटर है? गेट दिस ग्राउंड रियलिटी वेरी क्लियर टू योरसेल्फ। पहले आप इस बात को समझिए, कौन बेटर है, ए या बी? जल्दी से बताओ, जल्दी से, क्योंकि हमें और भी सवाल सॉल्व करने हैं, टाइम नहीं है ये सब बातों के लिए। क्यों बी क्यों बेटर है भाई? ये देख लो, इसके 100 मार्क्स आए हैं, इसकी फोटो छपेगी 100%। दिस इज एन अचीवमेंट। और मार्क्स देखो ज्यादा आ रहे हैं। क्यों 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 बी को क्यों भाई, बी को क्यों? क्या कारण है? ना इसके मार्क्स ज्यादा आए, ना इसके केमिस्ट्री में फुल है, ना इसके फिजिक्स में फुल है, तो फिर ये ज्यादा क्यों? वाई? अब वाई का जवाब दे दो जल्दी से, अगर कुछ समझ में आया है तो। क्योंकि उसने उस एग्जाम में स्कोर कर लिया, या उस पोर्शन में स्कोर कर लिया जिसमें बाकी लोग छोड़ आते हैं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ, दिस इज द डिसाइडिंग फैक्टर। और सिर्फ 30 मार्क्स का जंप है, और ये 30 मार्क्स, अगर आपने ये 30 मार्क्स पेपर में अपने जंप करवाने सीख लिए, कोई बात नहीं। अब तुम्हें लगेगा सर आप मैथ्स के टीचर हो इसलिए बोल रहे हो, आप अगर फिजिक्स के टीचर होते, केमिस्ट्री के टीचर होते, आप बात कभी नहीं बोलते। आप अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर जाके भी बोल दीजिए कि सर हमारे पास में 2 स्कोर कार्ड है, विच स्कोर कार्ड विल गेट बेटर रैंक, वो अपने आप बताएंगे। ये आप यहां पर अपने चाहो तो 20 नंबर कम कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर आप अपने 20 या 30 नंबर कम कर सकते हो, 20 नंबर कम सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आपने यहां पर अपने नंबर बढ़ा दिए तो इतना फर्क पड़ेगा कि जिसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? इस बात को सीख जाओ भाई। अब सर आपने बोला 20 नंबर कम कर दे इंटेंशनली, मैंने कहा देख ये बात बोलनी बड़ी नेगेटिव हो जाएगी, इंटेंशनली अपने फिजिक्स में नंबर कम कर दो, नहीं, बट थोड़ा तेज तेज तो करो। ये 100 नंबर लाने में इसके लिए 40 मिनट या 50 मिनट बहुत है, इसके लिए 30 मिनट्स बहुत है, ठीक है ना। और इसके लिए मैथ्स के लिए करीबन करीबन 1.5 घंटा भी कम है। आपके पास इतना होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स के सवालों को रीचेक करी जा रहे हो कि ओ भाई 25 के 25 कर दिए, व्हाट ए अचीवमेंट। बहुत अच्छी बात है, दिस इज एन अचीवमेंट, बट दिस अचीवमेंट विल वर्थ नथिंग, क्योंकि फाइनली रैंक निकाली जाती है, और रैंक में ये वाला पैरामीटर आजकल लीड कर रहा है। दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ मी कि मैं मैथ्स पढ़ाता हूं इसलिए बोल रहा हूं, यही सच्चाई है। आप रिजल्ट उठा के देख लीजिए, पुराने सालों की रैंक उठा के देख लीजिए, और जो ये बात समझ गया उसकी रैंक बढ़िया आएगी। और कॉलेज और ब्रांच रैंक के बेसिस पे मिलता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के नंबर के बेसिस पे नहीं मिलता है कि हाँ भाई तेरे फिजिक्स में 100 आए हैं तो चलो इसको ये वाला एनआईटी दे दो। नहीं जी, समझ में आया? जिस चीज के लिए आप और मैं यहां इकट्ठे हुए हैं, हमने 2 साल लगाए हैं, 1 साल प्रिपरेशन में लगाया है, प्लीज इस मेथड को समझें। तो मतलब सर आप इन शॉर्ट ये बोलना चाह रहे हो कि हमें 1.5 घंटे के अंदर ये दोनों सब्जेक्ट निपटाने हैं। यस,
सर 100 मार्क्स नहीं आए, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 80 आएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट हां इसमें आपके 50 नंबर आने चाहिए। इसमें 50 नंबर लाने के लिए आपको कम से कम, ज्यादा नहीं तो 13 से लेकर 14 सवाल या 12-13 सवाल सही करने हैं। और 12-13 सवाल सही करने के लिए आपको टाइम लगेगा, बिकॉज पेपर कैलकुलेटिव भी आ जाता है, कई बार सोचने वाला आ जाता है, कैलकुलेट करने वाला आ जाता है, तो वो टाइम आपके पास में होना चाहिए। अब ये बात जो समझ गया वो जंग जीत जाएगा, और जो नहीं समझा तो फिर भैया वो बीत जाएगा। बीत जाएगा मतलब कि आप ये मार्क्स बार बार देखकर खुश हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा आपका अचीवमेंट है, आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ यू। फिर बोल रहा हूं, किसी सब्जेक्ट को डीमीन नहीं कर रहा हूं। फिजिक्स केमिस्ट्री में 100 मार्क्स लाना भी कोई आसान बात नहीं है भैया, उसमें भी जोर लग जाता है। आप लेके आए हो, आपके लिए एकदम प्राउड ऑफ यू सिचुएशन है। बट अगर उसके एवज में आप अपने यहां नंबर कम कर रहे हो तो आपकी रैंक गई, ये ध्यान रखना भाई। सिंपल सी कहानी है, इस गणित को समझ लो, बात अपने आप बन जाएगी।